कि ये हमारे बीच पधारे हैं, हम इनके अमृतवाणी वचन का लाभ उठाएं, यही अपेक्षित है आप लोगों से। आप लोग इतने कष्ट करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को इनके प्रवचन से लाभ होगा। और एक बात मैं बताऊं, आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि हम कहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ हनुमान मंदिर में। तो ये संतमत सत्संग है। संतमत सत्संग में ये इसका मतलब ही खुद ही ये बता रहा है, संत मत, यानी ये सभी संतों का मत है जो वही बताया जाता है यहाँ, चाहे वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हो या अभी आध्यात्म के जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी शुरू से आदिकाल से होते आए हैं, उन सभी संतों का मत इसमें शामिल रहता है। इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत समेत सभी आधुनिक संतों की वाणियों का भी समावेश किया जाता है। इसमें मूलतः 4 बातें होती हैं जिन पर जोर डालकर प्रकाश डाला जाता है, जिन पर वो बातें हैं सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा। तो मैं 2-2 लाइन सत्संग और इन 4 बातों के बारे में भी बता दूं आपको, उसके बाद आप कुछ इसे सुनिएगा। सत्संग का भी मतलब अपने आप निकलता है, सत्य का संग। और सत्य और ट्रुथ क्या है ये हम सभी जानते हैं। इस दुनिया में ओनली वन गॉड इज ट्रुथ। बाकी सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, और जो परिवर्तनशील है वो कभी सत्य नहीं हो सकती है। वो कभी ना कभी चीज के लिए आज थी तो कल के लिए वो सत्य हो जाएगी, आज नहीं है तो वो सत्य नहीं है। एक परमात्मा ही सत्य है और उसी का संग इसमें किया जाता है, उसी को सत्संग कहते हैं। और सत्संग के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, हम हनुमान जी के मंदिर में है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना हमें विवेक नहीं आता है, क्योंकि यहीं पर हमें क्या ज्ञान अपने आचरण में लाना चाहिए, इसका सही ज्ञान तो इसी स्कूल में मिलता है। अदरवाइज बाकी तो सब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कैसे जीना है, हमें आचरण में क्या लाना ये कभी नहीं सिखाया जाता है। उसकी शिक्षा तो हमें यही मिलती है सत्संग में। इसमें ईश्वर चर्चा और धर्म कथा और संतों की वाणी सुनाई जाती है, उसे ही सत्संग कहते हैं। ध्यान व्हाट इज मेडिटेशन? इंग्लिश में लोग मेडिटेशन बोलते हैं। आजकल हमारे इंडिया हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश समझता है, तो इंग्लिश में भी बोला गया है, अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। यानी आप जब बिना किसी टेंशन के दुनिया के अटेंशन वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो सिर्फ बोलने से फिजिकल अटेंशन नहीं, मेंटल अटेंशन जब आपके अंदर आए उसे मेडिटेशन कहते हैं। और उस समय जो अटेंशन में शांति मिलती है वही ध्यान का परिणाम है, और उसे एक सच्चे सद्गुरु ही बता सकते हैं कि आप उस अटेंशन में कैसे जाइएगा। जब आपका शरीर नहीं मन भी ना हिले, एक शांत निश्चल अवस्था में आप अपने आप को पाए, उसे ही ध्यान कहते हैं। इसी में कहा गया है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये जो सत्संग अभी हम लोग कर रहे हैं ये बाहर का सत्संग है, यानी यहाँ हम बाहरी रूप में प्रेजेंट होकर ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं जो सत्य है। लेकिन इसको जब हम अभी बाहर में चर्चा कर रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं कहाँ है हमारा ईश्वर। जब हम ध्यान करेंगे ना तो हम उसे भी देखेंगे कि वो कहाँ हमारे अंदर में छुपा है। ये मंदिर तो हमने बनाया है, लेकिन ये जो हम लोग 3-3 हाथ का शरीर लेके खड़े हैं ना, ये तो उस परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, और इसीलिए वो उसमें बहुत
सही में विराजमान रहता है, और वहाँ पर हम इसे ध्यान के द्वारा ही देख सकते हैं। तो ये हुआ ध्यान। और ध्यान करने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ है सदाचार, इसका भी मीनिंग ये अपने आप खुद बता रहा है। यानी हमें कौन सा आचरण अपने अंदर, आचार विचार से ही सोचिए कैसा आचार चाहिए आपको। ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक आप सदाचार को नहीं अपनाएंगे। सत्य जो सही आचरण है वो अपनाए बिना अगर आप चाहते हैं कि आप ध्यान कर लेंगे सिर्फ विधि सीखकर, या मेडिटेशन करने हम बैठ गए तो हमारा मेडिटेशन हो गया, वो होगा नहीं। सिर्फ आपके मन की संतुष्टि होगी। और उसके लिए हर एक चीज़ के लिए किसी गुरु की ज़रूरत होती है, ये सब कोई जानते हैं। चाहे उसे ए ही सिखाया जाए चाहे बी, लेकिन कोई गुरु ही होता है जो उसे ए बी सी कुछ भी सिखा दे, वो उसका उस समय गुरु होता है। फिर इतने बड़े परमात्मा को जो सारी दुनिया चला रहा है, उसको सिखाने के लिए भी किसी गुरु की ही आवश्यकता होती है। अदरवाइज यू कांट नो हु इज़ गॉड। तो उसके लिए जो गुरु होते हैं ना, उसे सद्गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रुथ जो है अलमाइटी गॉड उसके लिए बताते हैं कि वो कहाँ कैसे मिलेगा आपको, उसे सद्गुरु कहते हैं। और वो गुरु सेवा किए बिना आपको ज्ञान मिलेगा भी नहीं कि आप परमात्मा के पास कैसे पहुँचे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, आई थिंक सारे लोगों ने पढ़ा होगा अगर वो हिंदी पढ़े हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु के बिना आप गोविंद को तो पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो कबीर साहब ने कहा कि मैं अपने गुरु को पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हमें आप मिले हैं। आप तो छुप के बैठे हुए हैं, हम तो इतना प्रणाम करते हैं, आप कहाँ मिलते हैं। आइए भगवान कहने से आते हैं क्या? तो फिर क्या फ़ायदा वैसे भगवान का अगर वो नहीं मिले भी नहीं मिले गुरु के, तो मैं गुरु को पहले प्रणाम करता हूँ। असल में गुरु ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। मनुष्य तन सब जानते होंगे कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मिलता है, और बड़े भाग मानुष तन पावा, राम भगवान ने भी कहा है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो तन हमें मिला है, मानव तन। इसकी उपादेयता यही है कि हम अपने पर ब्रह्म परमात्मा को पहचानें और उनकी संतान होने के कारण उनकी गोद में जाकर फिर से बैठ जाएं। बस यही ज्ञान यहाँ मिलेगा आपको। तुलसीदास जी ने कहा है, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। तो ये वंदना मैंने पहले भी की थी कि बंदऊ गुरुपद कंज। तो आइए सुनिए गुरु जी से, इसी को विस्तार में इनके ज्ञान से लाभ उठाइए। श्री